नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, किसान जो है अगर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, कर्जे से मुक्ति चाहता है, लूट से मुक्ति चाहता है, तो उसके पास अपने बीज होने बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने 2023 में ये मुहिम शुरू करी थी अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु के सहयोग से। तो 2 ट्रेनिंग हमने करवाई थी अन्नदाना के सहयोग से, एक बेंगलोर में और एक बरनाला में। तो वहाँ किसानों को बताया गया था कि कैसे जो है आप देसी बीजों से अपने बीज पैदा कर सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हो, मिट्टी की सेहत सुधार सकते हो। तो आज हम बात करेंगे करेले की, बिटर गॉड। तो करेला तो सभी खाते हैं लगभग, नए बच्चे शायद नहीं खाते होंगे कड़वा लगने की वजह से। तो करेले में भी कई सारी किस्में हैं। इधर जो छोटे साइज़ का करेला है, इससे भी छोटा होता है इस साइज़ का, तो उसको झाड़ करेला बोल देते हैं, या बाड़ करेला, जो बाड़ में लगता है या झाड़ में लग जाता है, तो बहुत छोटे छोटे उसको करेले लगते हैं। तो ये अन्नदाने की एक किस्म है जिसको इसे छोटे छोटे जो करेले वो लगते हैं। तो अभी इसका बीज लगभग तैयार है, अभी थोड़ा हरा है ये, और 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा। तो एक फल में 8-10 बीज होते हैं और एक बेल पे आपको अंदाज़ा होगा ही कितने, ये काफ़ी देर होगी इसको बेल को लगे हुए। तो अभी दोबारा से इस पर फ्रूटिंग शुरू हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फ्रूटिंग जो है वो चल रही है, अभी फूल निकल रहे हैं। तो बीज की शुद्धता जो है और क्वालिटी है वो आपको देखनी है कि जो ओरिजिनल साइज़ का फल होता है जिस बीज का, तो उसी साइज़ का, उसी शेप का होना चाहिए। और दूसरा, उसकी क्वालिटी की और किस्में अगर पास में हैं तो उसको बचा के रखना है, वो भी आपको बताया था। या आप अपने बागवानी विभाग, ये देख सकते हैं ये तोड़ने लायक हो चुका है। तो KVK से, अपने यूनिवर्सिटी से, वहाँ से ट्रेनिंग आप ले सकते हो। और अन्नदाना की तरफ से भी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अभी जो अगली ट्रेनिंग हो रही है वो हिमाचल में धर्मशाला के ज़िले में हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मकड़ियाँ भी हैं यहाँ। तो किसान जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं, हम लगातार सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो 3 दिन की वो वर्कशॉप है। 3 दिन की वर्कशॉप में बीज कैसे तैयार करना है, फल में से बीज निकालना कैसे है, फल में से बीज निकाल के उसको साफ़ कैसे करना है, साफ़ करने के बाद कैसे उसको स्टोर करना है, तो बीज के बारे में सारा कुछ बताया जाता है। और साथ ही मिट्टी की सेहत का सुधार कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि एक बेड बना के इसके सेंटर में हमने, जो हमारे पास सन थी, सन है लोबिया की बेल थी, और जितने भी पुरानी फसलें थी वो सारी की सारी अंडर इसके मल्चिंग कर दी। और यहाँ साइड में भी बैंगन लगा दिए हैं, दूसरी साइड में इसके लहसुन लगाएंगे। तो अभी थोड़ा समय है उसमें। तो इसके अंदर जो खाद दबाई है वो खाद जो है, जो भी हरा मादा दबाया है, तो जैसे हम हरी खाद लगाते हैं नॉर्मली, यहाँ पे पंजाब में तो ढेंचा लगता है, जंतर इसको बोल देते हैं। तो सन जो है कम ही है, मैं तो सन के पौधे आपको दिखाते रहते हैं, अभी भी काफ़ी सारे पौधे हैं। तो ये बीज के लिए छोड़े हैं अगले साल के लिए। तो मिट्टी की सेहत के बारे में बताया जाता है पूरा, कैसे बेड तैयार करने हैं, कैसे खेत की मिट्टी जो है उसको और उपजाऊ बनाना है, और जो इतनी उपजाऊ है शक्ति उसको कैसे बरकरार रखना है। और बीजों के बारे में डिटेल में बताया जाता है, प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। तो आप भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो करेला जो है वो बड़े वाला या झाड़ का छोटा सा करेला नहीं होता, ये एक मीडियम जो है छोटा सा करेला, ये देसी किस्म है, बिल्कुल प्योर 100%, जो अन्नदाना ने बेंगलोर में संभाली हुई है और अभी पंजाब में कामयाब है। तो ये भी किसानों का वहम कि बेंगलोर वाले बीज यहाँ कामयाब नहीं होंगे, तो आप देख सकते हैं कि करेला भी कामयाब है।
तो यहाँ एक और किस्म है, और इसको भी लगे हुए टाइम हो गया, अभी दोबारा से फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। तो मौसम इस बार बारिश काफ़ी हो रही है, तो धूप नहीं निकल रही, तो इसकी वजह से बीच बीच में थोड़ा रुक जाता है, पैदावार उतनी नहीं होती है। तो ऐसे आप वैरायटियाँ जो हैं तैयार कर सकते हैं। ये एक और वैरायटी है अन्नदाना की, तो यूनिवर्सिटी के भी हमने लगाई हैं वैरायटियाँ, तो वो भी ऑलमोस्ट देसी होती हैं। और अभी जैसे PAU का जो डिजिटल अखबार है उसमें छपा था जो लेख जो सिफारिशें होती हैं फसलों की, तो बागवानी की जो गर्मियों की फसलें हैं उसका अभी बहुत सही टाइम है दोबारा बिजाई करने का। तो जो किसान खुद मंडीकरण करते हैं वो अभी ये सारी सब्जियां लगा सकते हैं। तो प्लानिंग उसकी ऐसे रोटेशन में कर सकते हैं कि कुछ एरिया में ये लगा के इनको चलते रहना दो, और जब इनका सीज़न ख़त्म हो तो सर्दियों की सब्जियाँ, क्योंकि ये 2-3 महीने में, सितंबर है तो नवंबर दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाएंगी। तो आगे भी आप ले सकते हो, कद्दू है, लौकी है, लोग खाते हैं, करेला है, लोग सर्दियों में भी खाते हैं। तो वो आपका एक साइकिल चला रहेगा, कभी भी आपकी चेन जो है वो टूटेगी नहीं। तो देसी बीज पैदा करने के लिए, मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए, अपने बीज जो है वो पैदा करके और किसानों की सहायता करने के लिए, अगर आप ट्रेनिंग लेने में इच्छुक हैं तो हम सोशल मीडिया पर लगातार आपको बता रहे हैं कि शेयर किया जा रहा है कि आप वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। 20 से 22 सितंबर ट्रेनिंग होगी धर्मशाला में, तो बुकिंग आप उसकी करवा सकते हो। बिना बुकिंग के ट्रेनिंग में कोई एंट्री नहीं होगी। धन्यवाद जी।